समीक्षा बैठक था पहले। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के आज ये कार्यकर्ता बैठक थी और अपने इस मऊ जनपद के सभी जनपद के नेता, हमारे जो प्रदेश के नेता हैं, हमारे मंडल के नेता हैं, विधानसभा के नेता हैं, जिले के नेता, ब्लॉक के नेता, इसके साथ साथ जोन प्रभारी और सेक्टर प्रभारियों के हमने एक छोटी सी बैठक बुलाई थी। और इस बैठक में हम यह देखना चाहते थे कि जो हमारी सेना है वह सेना चुनाव के बाद शिथिल तो नहीं हो गई है, लेकिन आज इस बैठक में आने के बाद और कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद यह महसूस हुआ कि हमारी सेना सोई नहीं है। हमारी सेना अपने काम पर डटी हुई है और हमारी सेना इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध भी है। आज मैं बहुत खुश भी हुआ और बहुत प्रभावित हुआ अपने कार्यकर्ताओं से कि हमारे कार्यकर्ता हार नहीं मानेंगे। तो कहीं न कहीं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहा करते थे कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा। तो हमारे कार्यकर्ताओं में वह कूट कूट के भरा हुआ है और हमारे कार्यकर्ताओं ने आज जो संदेश दिया कि जब तक इस सीट पर कब्जा नहीं कर लेते तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। अखिलेश यादव जी की जो यादव सेना है वह अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सरकार में ही गठन हो चुका था। माननीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश की कोई भर्ती आती थी तो वो सेना ही तैयार करते थे, स्वजाति सेना, उसका नाम स्वजाति सेना था। और कहीं न कहीं माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वजाति सेना को आज मुख्य तौर पर लाने का काम किया कि यादव सेना का नाम देने जा रहे हैं। सरकार में नहीं है और जो अप्रत्यक्ष रूप से हर विभाग में, हर जगह जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट में उनकी सेना बैठी हुई है। कहीं न कहीं सरकार के काम को जो धूमिल करने का, उनके छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं, वही सेना के लोग हैं जिस सेना को माननीय अखिलेश यादव जी अब एक स्वरूप देने जा रहे हैं यादव सेना की। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यह समाज को और जनता को समझना चाहिए कि यह जो सेना बनाने जा रहे हैं, इनकी सेना अप्रत्यक्ष रूप से ऑलरेडी पहले से बनी हुई है। यह बस एक नाम दे रहे हैं कि यादव सेना का। अखिलेश यादव भी हार नहीं मानेंगे, कह रहे हैं वक्त बिल किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। अरे उन्हें करे कहले से हो जाए, ये तो बहुत कुछ कहे। वो तो कहे 370 नहीं हम हटने देंगे, वो भी हो गया। उन्होंने बहुत सारे काम कहे थे, नहीं होने देंगे, सब कुछ हो गया। मैं एक बात नहीं समझ पाता हूँ, अखिलेश यादव जी को बोलना चाहिए जिस संविधान की आड़ में वह चुनाव जीते, जिस संविधान की आड़ में उन्होंने अपने प्रत्याशियों को चुनाव जितवाया, आज उसी संविधान को लेकर के जिस जनता ने उनको जितवाने का काम किया, उसी जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, आप इसकी चर्चा और चिंता क्यों नहीं कर रहे हो? चुनाव बीतने के बाद लोकसभा इतने दिन तक चला, किसी भी मीडिया में यह नहीं आया। जिस संविधान की दुहाई लोग देते थे उस संविधान की चर्चा कभी अखिलेश यादव ने नहीं किया। अगर संविधान की चर्चा उन्होंने किया भी तो यह बात उन्होंने क्यों नहीं बोला कि प्राथमिक विद्यालय से भारतीय संविधान का संपूर्ण अध्ययन कराना अनिवार्य किया जाए। पार्लियामेंट में एक बार उन्होंने नहीं बोला। यह गुमराह करने का प्रयास करते हैं। जिस संविधान को लेकर के उन्होंने जनता को गुमराह करके 2024 का लोकसभा चुनाव जीता, उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अपने समस्त साथियों को लेकर के सदन में यह बात बोलना चाहिए था, प्रधानमंत्री के सामने यह बात, गृह मंत्री के सामने, पूरे सदन के सामने बोलना चाहिए था। तो यह जनता ताली बजाती और कहती कि जिस संविधान के नाम पर तुमने वोट लिया था, कहीं न कहीं अगर वो संविधान को पढ़ाने की बात करते तो जनता उनके साथ खड़ी रहती। लेकिन उन्हें जनता को धोखा दिया। और मैं यह जरूर कहूंगा कि अखिलेश यादव जी धोखेबाज हैं। उनको सदन के अंदर बोलना चाहिए था कि संविधान का अध्ययन प्राथमिक विद्यालय से होना चाहिए और इसका संपूर्ण अध्ययन होना चाहिए, ताकि गरीब जनता जब संविधान पढ़ेगी, उनके बच्चे पढ़ेंगे तो अपने अधिकारों की रक्षा स्वतः कर पाएंगे। बंगाल में हिंदू पलायन कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये वहाँ की सरकार फेलियर है और वहाँ जिस प्रकार से कट्टरपंथी एक दिखाई जा रही है ममता जी के द्वारा, यह टोटली गलत है। यह देश के संविधान को, भारतीय संविधान को ताक पर रख करके इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से वहाँ दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है, तलवार से काट दिया जा रहा है, पूरे देश को देखना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि किस प्रकार से बंगाल में जनहानि हो रही है और एक धार्मिक जो उन्माद है उसको फैलाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। हम लोग तो हमारी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने भी मांग किया है राष्ट्रपति शासन वहाँ लगाने के लिए, राष्ट्रपति शासन लगा करके वहाँ इस चीज़ को कंट्रोल करने का व्यवस्था बनाया। योगी जी बोले कि इनका इलाज बुलडोजर से होगा। 100% ऐसे लोगों का इलाज बुलडोजर से ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तमाम तरह के टिप्पणी करने का प्रयास किया है वक्फ बोर्ड पर, बिल पर भी। और अगर ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट को वहाँ इन्वॉल्व होना चाहिए। बंगाल को देखते हुए जिस प्रकार से जनहानि हो रही है, धार्मिक उन्माद बढ़ाने का निरंतर प्रयास हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी उसमें दखल देना चाहिए।